हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग आ रही है 2024 इंग्लिश की, और एचटेट के एग्ज़ाम्स की भी डेट जो है अनाउंस हो चुकी है 7 एंड 8 दिसंबर। और इंग्लिश जो सिलेबस है उसमें इंडियन जो इंग्लिश राइटिंग है उसकी बहुत एक इम्पॉर्टेंट जगह है, और इंडियन राइटर्स के बारे में क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम में। तो आज के वीडियो में हम करेंगे एक बहुत ही प्रोमिनेंट और वेल नोन इंडियन इंग्लिश राइटर रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा नेशनल एंथम लिखा था, दैट इज जन गण मन, हम सबको पता है। और बहुत ही फेमस एक सॉन्ग है उनका, एकला चालो रे। ये दोनों उनके जो हम कहते हैं कि रिमार्केबल क्रिएशंस हैं, रिमार्केबल राइटिंग्स हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड पॉपुलर हैं। और भी बहुत सारे काम हैं जो उनके पॉपुलर हैं। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की बायोग्राफी, उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स और किस चीज़ ने उन्हें इन्फ्लुएंस किया टुवर्ड्स राइटिंग्स। सो शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स स्टार्ट इट। रविंद्रनाथ टैगोर का जो टाइम पीरियड था वो था 1861 से 1941, ठीक है। सो ये बॉर्न हुए थे 7 मई 1861 को, कहाँ पर? जोरासांको, कैलकाटा में, ठीक है। तो ये कैलकाटा में बॉर्न हुए थे। एंड हिज फादर्स नेम वाज महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। इनके फादर का नाम था महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, और इनके जो ग्रैंडफादर थे वो थे प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर। इनके जो ग्रैंडफादर थे वो थे राजा राम मोहन रॉय के एक बहुत ही अच्छे और खास दोस्त। राजा राम मोहन रॉय कौन थे? राजा राम मोहन रॉय एक सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने ब्रह्म समाज की फाउंडेशन की थी, जिन्होंने फॉर्म किया था ब्रह्म समाज, ठीक है। अब ये जो इनके फादर थे, जो इनके ग्रैंडफादर थे, काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस थे और राजा राम मोहन रॉय के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा एरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल जीना पसंद करते थे, और इन्होंने अपने घर पे बहुत ही जो एंटीक पेंटिंग्स होती हैं, यूरोपियन कल्चर है, वो फॉलो किया हुआ था। राजा राम मोहन रॉय के इन्फ्लुएंस में इनके जो ग्रैंडफादर थे, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के जो ग्रैंडफादर थे, इन्होंने उपनिषद पढ़ने शुरू किए, ब्रह्मशास्त्र पढ़ने शुरू किए, अलॉन्ग विद रिलीजियस चीज़ों को शुरू किया। जैसे कि मैंने आपको बताया इनका लाइफस्टाइल बहुत एरिस्टोक्रेटिक था, तो उसे मेंटेन करने के लिए इन्हें बहुत हैवी डेट्स लेने पड़े, जिन डेट्स को चुकाया रविंद्रनाथ टैगोर के फादर देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने, राइट। रविंद्रनाथ टैगोर जो है सबसे छोटे थे अपने फादर के 14 चिल्ड्रन में से। 14 बच्चे थे देवेंद्रनाथ टैगोर के, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के, जिसमें से रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो सबसे छोटे थे। सारे डेट्स चुकाने के बाद भी इनकी फैमिली ने अपनी सेंसिटिविटी नहीं लूज की और उपनिषद पढ़ना कंटिन्यू किया। रविंद्रनाथ टैगोर अपने फादर से इन्फ्लुएंस थे उपनिषद पढ़ने के लिए, और उन्हें वहीं से आदत शुरू हुई रीडिंग की, उपनिषद ये सब पढ़ने की। उनकी मदर का नाम था सरला देवी, जो एक हाउसवाइफ थी और वो घर के कामों में ही बिजी रहती थी। तो वो जो रविंद्रनाथ टैगोर का जो इंटरेस्ट था टुवर्ड्स रीडिंग एंड राइटिंग, उसकी तरफ उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, और वो ज़्यादा इन्वॉल्व या इन्फ्लुएंस भी नहीं हुए अपनी मदर से टुवर्ड्स हिज पैशन। रविंद्रनाथ टैगोर अपने फादर से और बुद्धा की टीचिंग से बहुत इन्फ्लुएंस थे। उनका ध्यान रखने के लिए उन्हें सर्वेंट्स के पास छोड़ा गया, जो उन्हें क्या सुनाते थे? एंशिएंट एपिक्स सुनाते थे। एंशिएंट एपिक्स से उनके जो नॉलेज था कल्चर से रिलेटेड वो बढ़ता गया, और उन्होंने बहुत मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपनी लाइफ का अकेले बिताया, जिसकी वजह से वो नेचर के लवर बन गए। सो ही बिकेम लवर ऑफ नेचर। अकेले रहने की वजह से उनका जो लव है वो नेचर की टुवर्ड्स बढ़ गया, और उनका जो राइटिंग में भी बहुत इन्फ्लुएंस दिखता है नेचर का, ठीक है, कि हाउ ही पर्सोनिफाइज नेचर, या किस तरह से वो नेचर को प्रेज करते हैं। टैगोर को बहुत सारे स्कूल्स में भेजा गया पढ़ने के लिए, लेकिन उन्हें स्कूल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं आया और ना ही उनका स्कूल में मन लगा। तो उनके ब्रदर हेमेंद्रनाथ ने उन्हें घर पर ही पढ़ाना शुरू किया और उनकी पढ़ाई घर पर ही करवाई। लेकिन अपने ब्रदर के पढ़ाने से भी रविंद्रनाथ टैगोर सेटिस्फाइड नहीं थे। फिर उन्हें 1878 में इंग्लैंड भेजा गया, जहाँ पे उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में कुछ टाइम स्पेंड किया अंडर प्रोफेसर हेनरी मॉर्ली।
ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने बनाया अपना लाइफ लॉन्ग फ्रेंड, जिन्होंने उन्हें लाइफ टाइम एनकरेज किया। लोकेन पलील, ये इनके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड थे जिन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को लाइफ टाइम एनकरेज किया और लाइफ टाइम उनके साथ दोस्त बने रहे। 1881 में रविंद्रनाथ टैगोर इंडिया वापस आ गए और वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे कालिदास, डांटे एंड शेक्सपियर से, राइट। 1875 में उनकी मदर की डेथ हो गई, जिसके बाद उनकी जो यंगेस्ट सिस्टर इन लॉ थी कादम्बरी देवी, उन्होंने उनका ध्यान रखा बिल्कुल ग्रेट केयर एंड अफेक्शन के साथ। ये वाइफ थी उनके भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर की। ये उनकी एक ट्रू कंपेनियन और बहुत अच्छी फ्रेंड थी और ये अपनी इन वाली सिस्टर इन लॉ से काफ़ी क्लोज थे और ये इनका बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखती थी। 9 दिसंबर 1883 में उन्होंने मृणालिनी देवी से शादी की और उसके बाद वो आदि ब्रह्म समाज के सेक्रेटरी बन गए, जिसके बाद उन्होंने कंडेम किया जो हिंदू कास्ट सिस्टम था वो उसके खिलाफ थे और जितने भी ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स थे हिंदू समाज के या हिंदू कल्चर के, उन सबको उन्होंने कंडेम किया और वो उनके अगेंस्ट थे। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेकंड सेशन है उसे ज्वाइन किया और वहाँ पर खुद का कंपोज किया हुआ सॉन्ग भी गाया। उनके 3 बच्चे थे, राइट, और उनके फादर ने उन्हें बोला कि अब वो अपनी जो स्टेट्स हैं उन्हें संभाले, प्रॉपर्टीज़ को संभालें, स्पेशली नॉर्थ बंगाल और साउथ उड़ीसा के, जिसके बाद वो सेल्दा में सेटल डाउन हो गए। सेल्दा शिफ्ट होने के बाद वो नेचर के ट्रू कनेक्शन में आए, ट्रू कांटेक्ट में आए और उन्होंने ये जाना कि जो ह्यूमन लाइफ है उस नॉलेज हुई उन्हें ह्यूमन लाइफ के जॉयज और सॉरोज की। वो बंगाली एंड इंग्लिश दोनों में लिखते थे। सो हिज लैंग्वेजेस वर बंगला एंड इंग्लिश, ये दोनों लैंग्वेजेस में लिखते थे। चाइल्डहुड में उन्होंने एक नरेटिव पोएम लिखी जिसका नाम था बनफूल और इसमें 7000 लाइन्स थे। 7000 लाइन्स की एक नरेटिव पोएम थी। इंग्लैंड में उन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखी जिसमें से जो भगना हृदय है वो एक्सप्रेशन था जॉयज एंड सॉरोज का। उनकी अर्लीस्ट राइटिंग जो प्रोज एंड पोइट्री में थी वो प्रिंट होनी शुरू हुई 1875 में। उनका लिटरेरी करियर जो था मोर देन 60 ईयर्स था और उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला गीतांजलि, उनकी शॉर्ट पोएम्स की एक कलेक्शन थी शॉर्ट पॉम्स की, जिसके लिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला। महात्मा गांधी टैगोर को गुरुदेव बुलाते थे। जॉर्ज V ब्रिटिश किंग ने उन्हें नाइटहुड का टाइटल दिया था जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद वापस कर दिया था, राइट। रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट एशियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। अब इसमें से कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि गुरुदेव किसे कहा जाता है, इंडियन इंग्लिश राइटर कौन है ऐसे जिन्हें गुरुदेव कहा जाता है, ऐसे कौन से इंडियन इंग्लिश राइटर हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद अपना टाइटल वापस कर दिया था, राइट। या फिर ये भी आ सकता है कि फर्स्ट एशियन इंडियन इंग्लिश राइटर या फर्स्ट एशियन कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो इसमें से कुछ इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर डाइड इन 1941 एट शांति निकेतन। 1941 में शांति निकेतन में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, जहाँ पर उन्होंने वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी फाउंड की थी जो थी विश्व भारती यूनिवर्सिटी भोलपुर वेस्ट बंगाल में। रविंद्रनाथ टैगोर एक वर्सेटाइल जीनियस, ग्रेट पोइट, नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, म्यूजिक कंपोजर एंड पेट्रियट थे। पेट्रियट यानी देशभक्त। उनके सॉन्ग्स अभी भी गाए जाते हैं एज अ रविंद्र संगीत। तो ये थी रविंद्रनाथ टैगोर की बायोग्राफी, उनका वर्क स्टाइल, उनको क्या क्या टाइटल मिले, प्राइजेस मिले, उनकी फैमिली लाइफ कैसे थी, हाउ ही टर्न टूवर्ड राइटिंग एंड ऑल। अब हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के इम्पॉर्टेंट वर्क्स की एंड देन वी विल वाइंड अप दिस वीडियो। तो अब बात करते हैं टैगोर के इम्पॉर्टेंट वर्क्स के। ऑब्वियसली बहुत सारे होंगे क्योंकि उनका लिटरेरी करियर मोर देन 60 ईयर्स था। संध्या संगीत 1882, प्रभात संगीत 1882, शैशव संगीत एंड चाबी ओ गान 1883, कदी ओ कोमल शार्प एंड फ्लैट्स 1886, मानसी द डेजर्टेड शी 1890, गनेर बाशी 1893, सोनार तरी गोल्डन बोट 1893, चीलाली 1896, काहिनी 1900, कथा ओ कहिनी 1900,
कल्पना 1900, Kashanilka, The Momentary She 1900, Nabadya, Offerings 1901, Samran, Remembrance 1903, Shishu, The Child 1903, Utsarg 1903, Khea, The Fairy 1905, The Gardener 1913, The Crescent Moon 1913, Fruit Gathering 1916, Balak 1916, Stray Birds 1917, Palataka 1918, Puravi 1925, Mahua 1929, Bamabani 1931, The Parasus 1932, Punascha 1932, Arogya 1941, Janamdine 1941। द चाइल्ड के अलावा जितनी भी पोएम्स हैं वो बांग्ला में लिखी गई थी और बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई थी। सिर्फ द चाइल्ड थी जिसको इंग्लिश में लिखा गया था और बाद में बांग्ला में ट्रांसलेट किया गया था। कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज इन 1936 में इन सबको ट्रांसलेट करके पब्लिश किया गया था। नॉवेल्स गौरा, द ब्रोकन नेस्ट, द होम एंड द वर्ल्ड, इसका बंगाली नेम था गरे बायरे और ये BA इंग्लिश ऑनर्स के कोर्स में भी है नॉवल। प्लेस द जंक्शंस ऑफ वाल्मीकि, द सैक्रिफाइस, द पोस्ट ऑफिस। शॉर्ट स्टोरीज द होम कमिंग, द काबुली वाला, माई रेमिनिसेंसेस इज हिज ऑटोबायोग्राफी। सम अदर वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर आर द एस्थेटिक, नाट्य पूजा, The Cycle of Spring, Karna and Kunti, Kach and Divyani, The Mother's Prayer, The King and the Queen, Malini, Red Oleanders and The Fugitive। तो ये था रविंद्रनाथ टैगोर का पूरा काइंड ऑफ बायोग्राफी एंड उनके वर्क्स की डिटेल। अगर आप इस वीडियो को थॉरोली कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी आपके PGT स्क्रीनिंग में भी और HTET के TGT PGT इंग्लिश एग्जाम में भी। HTET और PGT से रिलेटेड इंग्लिश बेस्ड चाहे वो राइटिंग स्किल्स है, ग्रामर, सारी वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। उन्हें देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। कोई और टॉपिक है जो आप कवर करना चाहते हैं प्लीज़ दैट मेंशन दैट टू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस